आज हम लोग जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है इनकम टैक्स फाइल। ब्लूमबर्ग की हवाले से एक खबर आ रही है कि सरकार 1 फरवरी को इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आमूल चूल बदलाव जो है वो कर सकती है। अब इसी मुद्दे पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, उसको आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे और हमारी मदद करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टैक्स एक्सपर्ट विनोद रावल सर। सर बहुत शुक्रिया मनी 9 को अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर पहला सवाल, सर इस बजट में इनकम टैक्स पर बड़ा ऐलान हो सकता है या नहीं? देखिए, पूरी उम्मीद है इस बात की, क्योंकि पहले भी ये खबर आ चुकी है कि 15 लाख रुपए तक, हालांकि ये क्वेश्चन आपने आगे के लिए जरूर रखा हुआ होगा मुझे लगता है जी, तो ये जरूर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बड़ा ऐलान हो सकता है। और उसके साथ साथ और बहुत सारे ऐसे आमूल चूल परिवर्तन जो कि पिछले बजट में अनाउंस कर दिया था माननीय वित्त मंत्री ने, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ नया ऐसा आने वाला है जो फायदे का सौदा होगा। जी, जी। अब सर वो ब्लूमबर्ग वाली जो खबर है उस पर आते हैं, उस खबर को कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, मैं उस खबर को बिल्कुल ऐसे देख रहा हूं कि जो सरकार ने अपना एक वादा किया था पिछले बजट के अंदर, उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल आमूलचूल नया डायरेक्ट टैक्स कोड लेकर के आएंगे। तो वो उसमें शायद वो थोड़ा सा डिलेड जरूर चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक कंसल्टेशन के लिए वो क्या कहना चाहते हैं, छुटपुट खबरें तो आ रही हैं, लेकिन पूरा अभी तक जो पूरा बदलाव है, जो एक डॉक्यूमेंट है, वो अभी तक नहीं आया है। तो उसकी उम्मीद कर रहे हैं। शायद ब्लूमबर्ग में भी ऐसा कहा गया है कि वो जो है आपकी आने वाली है मिड जनवरी में, कहीं ना कहीं हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा और उसके बाद जब फरवरी में बजट आएगा तो उसमें वो इनकॉर्पोरेट करके उसको ले आएंगे। तो बिल्कुल मैं उसको मेरे लिए कोई ऐसी नहीं है, मुझे लगता है कि ये खबर बिल्कुल सही होने जा रही है। जी, जी। कहा जा रहा है सर कि इनकम टैक्स फाइलिंग के जो रूल है उसको आसान बनाने की कोशिश है। आम लोगों को फायदा होगा सर? देखिए, जहां तक बात है, पहली बात तो जो टैक्स के स्लैब है उसके बढ़ने की उम्मीद है, जो हर बजट में हमें और आपको, हर सैलरीड क्लास को और सबको एक उम्मीद होती है कि टैक्स के स्लैब चेंज किए जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो 7 लाख रुपए तक पिछली बार टैक्स एग्जम्पशन का एक कॉन्सेप्ट न्यू टैक्स रिजीम में किया था, वो कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और दूसरी बात, मैं नहीं समझता कि ओल्ड टैक्स रिजीम को और आगे घसीटा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा उस पर चेंज हो चुका है। तीसरी चीज जिस बदलाव की उम्मीद की जा रही है वो ये है कि कानून की भाषा, तो वो ऐसी भाषा बनाना चाहते हैं कि जो एक आम आदमी उसको पढ़ सके, और उससे क्या होगा कि आपका लिटिगेशन भी कम होगा, आपकी जो कानूनी लड़ाई है, जो टैक्स की लड़ाई है, तो बहुत बड़ा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं उसको कम करने की तरफ भी ध्यान है। तो वो भाषा को जितना सिंप्लीफाई किया जाएगा तो एक आम आदमी उसको पढ़ सके, ना कि मैं तो ऐसे टैक्स एक्सपर्ट पढ़ता ही हूँ, जब हम लोगों में भी कंफ्यूजन रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ बदलाव आने की कोशिश है। और जो कुछ assumptions जो है, एक उम्मीद है कि हाउसिंग सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ जरूर किया जाएगा, क्योंकि जब आपने सेक्टर 34 न्यू टैक्स रिजीम में विड्रॉ कर लिया, तो जो हाउसिंग का इंटरेस्ट देता हूँ मुझे अब छूट नहीं मिलती, तो उसको कैसे नए वाले में सेट ऑफ किया जाए, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और सर टैक्स से जुड़े जो विवाद हैं वो भी कहा जा रहा है कि खत्म होगा एक। देखिए, अगर मैं इस आंकड़े की बात करूं तो ऑलरेडी पिछले वाले बजट में जो सप्लीमेंट्री आया था जुलाई में, उसमें एक स्कीम लाई गई थी, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024, जो कि 2020 का एक्सटेंडेड वर्जन था, लेकिन वो 2024 में आया दोबारा से। तो सरकार बिल्कुल टैक्स के विवाद जो है उसको कम करने के लिए एमनेस्टी स्कीम की तरह है। उसमें ये कहा गया है कि आप अगर सिर्फ टैक्स दे दीजिए, ब्याज और पेनल्टी सरकार आपको माफ कर देगी। तो उसमें बहुत सारे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, और वो स्कीम 31 दिसंबर तक थी, वो बढ़ करके अब 31 जनवरी कर दी गई है, मतलब बजट से एक दिन पहले वो खत्म हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है उसी तरह की कोई और स्कीम या उसी का जरूर आएगा, क्योंकि टैक्स के विवाद बहुत ज्यादा बढ़े हैं। और अब सरकार उसको जैसे जैसे क्लैरिफिकेशन की तरफ ले जा रही है, प्रावधान ला करके उसको क्लैरिफिकेशन दे करके सरकार बहुत प्रोएक्टिव है। अगर आप देखें तो जैसे कोई इश्यू रेज होता है तो उसका इमीडिएटली क्लैरिफिकेशन आता है। ये अलग बात है कि कभी कभी क्लैरिफिकेशन और ज्यादा कंफ्यूज कर देता है, वो सवाल सिर्फ भाषा का है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर भी सरकार इस बजट में
उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दें।